के अनुसार प्रथम दिवस में श्रीमद् भागवत जी के महात्म को श्रवण किया जाता है। महात्मा महात्मा माने होता है एक परिचय, इंट्रोडक्शन। जिस कथा को हम सुनने जा रहे हैं उस कथा में क्या हमें मिलेगा, इसको क्यों सुना जाए और इसको सुनने से क्या लाभ है, ये भागवत जी का महात्म बताता है। और जिस महीने में, जिस सुंदर समय में आप इस कथा को श्रवण करने जा रहे हो उसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास, यानी 13वां महीना, मलमास अधिक मास। इसकी बड़ी महिमा है। इसकी महिमा क्यों अधिक है? क्योंकि ये कोई महीना नहीं है, साक्षात श्री हरि का ही स्वरूप है। पुरुषोत्तम मास स्वयं श्री हरि का ही स्वरूप है। हमारे वृंदावन में इस समय ये जो 30 दिन है, इस पुरुषोत्तम मास के प्रत्येक दिन उत्सव है। प्रत्येक दिन जितने वर्ष भर में उत्सव मनाए जाते हैं वो वर्ष भर के उत्सव इस महीने में मनाए जाते हैं। वृंदावन में एक मंदिर है राधा वल्लभ जी का सरकार का। किसी ने दर्शन करे राधा वल्लभ जी के? श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में प्रत्येक दिन उत्सव है। आज का पर्व है दुर्गाष्टमी का। जो भगवत प्रेमी माता दुर्गे में जो आस्था रखते हैं उनका व्रत भी रहता है आज के दिन। वृंदावन में बड़े उत्सव चल रहे हैं अब। लेकिन ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा है। पुरुषोत्तम महीने के इस पावन अवसर पर आपके इस मंदिर गौरी शंकर भगवान के श्री चरणों में बैठकर श्रीमद् भागवत जी को आप सभी भगवत प्रेमी जन सुनने जा रहे हैं। आइए कथा के हम इस मूल भाग में चलें। 24 तारीख को कथा विश्राम हुई हमारी द्वारिकापुरी गुजरात में। रात्रि को वहां से चले, माता जी का फोन गया, महाराज जी समय से आना, इसलिए 3 बजे की यात्रा रखी आपकी। अभी लगभग 1-1.5 घंटे पहले ही हम यहाँ पहुंचे हैं। केवल घर पे बैग रखा, दूसरा बैग लिया और चल दिए, बस इतनी यात्रा घर पर रही। रात्रि की व्यवस्था रही, आप लोगों के मध्य में उपस्थित होना था। हमने सोचा चलो आप लोगों को आनंद है, पुरुषोत्तम मास का महीना, एक दिन में व्यर्थ नहीं जाना चाहिए ठाकुर जी की चर्चा के लिए। ये भाव रहा। एक बार प्रेम से बोलो। देखिए जब हम बोले ना प्रेम से बोलो, इसके क्या लाभ हैं। अगर आपको कथा सुनते सुनते नींद भी आ रही होगी तो नींद उड़ जाएगी। आपकी तो उड़ जाएगी, दूसरे की भी उड़ जाएगी। प्रेम से बोलो। जब बोले करें तो दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलो। हाँ, इस भाव में ये हमें पता लगेगा कि आप कथा सुन रहे हो। ठीक है जी। आइए श्रीमद् भागवत जी के महात्मा को हम श्रवण करें। श्रीमद् भागवत जी की कथा महात्मा में क्या कहा। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंद घन, इन तीनों स्वरूप में जो विद्यमान ईश्वर है उसको हम सच्चिदानंद कहते हैं। सत माने क्या? जो आज भी है, कल भी था और कल रहेगा। जो तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में जो विद्यमान है उसको हम सत्य कहते हैं। जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। जो मिटने वाला नहीं है, जो मिट नहीं सकता, वो सत्य है। क्यों महाराज? ये संसार हमें दिखता है, ये तो सत्य रहता होगा, ये तो कभी मिटने वाला नहीं है। सत्य रहता होगा।
नहीं नहीं, ये संसार भी एक दिन मिट जाने वाला है। इसका मतलब संसार सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है कि सत्य नहीं है। ये शरीर तो सत्य रहता होगा, जिसको इतने वर्षों से हम धारण किए हैं, ये तो सत्य रहता होगा। सत्य ये भी नहीं है, क्योंकि बचपन में कुछ और दिखते थे, जवानी में कुछ और दिखाई देते हैं, और बुढ़ापे में कुछ और दिखते हैं। इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन सत्य वो है जिसमें परिवर्तन नहीं है। सत्य तो सत्य है, परिवर्तन नहीं है। तो महाराज, सत्य वो तो होता होगा जो हमारी तिजोरी में, बैंक बैलेंस में धन जमा है, वो तो हमारे साइन के बगैर कोई लेता ही नहीं। प्रेम से बोलो, वो तो हमारा है। राम राम राम, वो भी सत्य नहीं है। वो कल आपके, आज आपके पास है, कल और किसी के पास था, और कल और किसी के पास होगा, वो भी सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य केवल और केवल भगवत नाम ही सत्य है, भगवत स्वरूप ही सत्य है। सत्य समने पातक पुंजा, गोस्वामी जी कहते हैं, सत्य केवल अगर कुछ है तो वो केवल परमात्मा का नाम है। सत्य माने परमात्मा, चित, चित माने अंदर का प्रकाश, जो प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, चाहे जीव चराचर के हृदय में जो धारण रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है, उसको चित्त स्वरूप कहा जाता है। वो कौन है? वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। सत्य भी परमात्मा है, चित्त भी परमात्मा है, आनंद भी परमात्मा ही है। सत्य चित्त आनंद। आनंद कोई गर्मी के दिनों में एसी कमरे, एसी को मराए बिल्कुल 16 और 14 पे चलाए के आराम से नींद ले रहे, बोले आनंद आ गए। आनंद नहीं है वो देह का सुख हो सकता है। प्रेम से बोलो, देह का सुख हो सकता है, आनंद नहीं है। आपके अपने रोहतक शहर के बढ़िया से हलवाई की मिष्ठान खाने में आनंद आ गया हमारा, बोले आनंद नहीं है, वो जिह्वा का सुख है। आनंद क्या है? एक बात बताएं, आनंद बाहर होता ही नहीं, आनंद तो अंदर की चीज है। आनंद अंदर है, बाहर नहीं। और जो बाहर खोजता है वो हमेशा दुखी रहता है। आप ऐसे समझो, जब हमारे वृंदावन में नंद के लाला को जन्म भयो तो सब ब्रजवासी क्या गावे? बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। किसी ने ये नहीं कहा कि नंद के कृष्ण भयो, नहीं, नंद के आनंद भयो। सीधा सीधा अर्थ ऐसा हो, कृष्ण का नाम ही आनंद है, कृष्ण का स्वरूप ही आनंद है। हम अगर संसार में आनंद खोज रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। अंदर आनंद है, बाहर में, बाहर देह का, जिह्वा का कुछ सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिलेगा। सत चित आनंद, ये परमात्मा के एक स्वरूप को ही कहा जाता है, इसलिए उनको कहा जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान उनका नाम है, उनका स्वरूप है। ये इतना सुंदर स्वरूप भगवान का है, तो उनमें गुण भी बहुत अच्छे होंगे जिनकी हम कथा सुनने जा रहे हैं। बोले बहुत अच्छे हैं। क्या गुण है? बोले देखिए, भगवान के सुंदर गुण हैं। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप होते हैं प्रत्येक जीव के जीवन में, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कौन कौन से ताप? आदि भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप और आदि दैविक ताप। ये 3 प्रकार के ताप प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होते हैं। इनकी गणना कैसे होगी, समझा कैसे जाएगा? जो देवताओं के द्वारा हमारे ग्रह गोचर खराब होने के कारण अगर किसी को कष्ट प्राप्त होता है तो दैविक ताप कहा जाता है।
संसार के लोगों से हमें कोई कष्ट प्राप्त होता है तो भौतिक ताप कहा जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिन श्री कृष्ण नाम में शक्ति है, उन श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम निवेदन करेंगे। लेकिन एक वस्तु और जान लीजिए, भगवान के काम क्या हैं, भगवान करते क्या हैं, आपको काम आएगा, नोट कीजिएगा। भगवान 3 काम करते हैं। पहला, इस विश्व को बनाना, ये भगवान का कार्य है। पूरे विश्व प्रपंच को, जीव चराचर को, जितनी भी प्रकृति के आप दर्शन करते हैं, सब भगवान की भंगिमा का स्वरूप है। दूसरा कार्य, उसका पालन करना भी भगवान के ही अधीन आता है। तीसरा, इसको लय कर देना, इसको समापन करने की शक्ति, जिनके केवल एक भक्ति मात्र टेढ़ी होने पर ये संसार विलय हो जाता हो, ये 3 काम भगवान करते हैं। विश्व को बनाना, विश्व का पालन करना और विश्व का लय कर देना। ये 3 प्रकार के काम भगवान के। अब इन 3 प्रकार के कामों में पूरे संसार की गतिविधियां हैं। अब विचार करना, संसार को जब बनाते वो हैं, जब चलाते वो हैं, तो जीव अपने ऊपर अभिमान कितना करता है कि परिवार मेरे द्वारा चल रहा है, संसार मेरे द्वारा चल रहा है। बहुत बड़ी भ्रांति है, नहीं चल रहा भाई, चलाने वाला करने वाला कोई और है। और अभिमान हम करते हैं, अस अभिमान जान जन भोरे, अपना अभिमान इतना करते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है ना, ये वैष्णवों का परम धन है, साधारण मत समझना इसे। आज यहाँ जो विराजमान हो गई है भगवान के मंदिर में, तो साक्षात मंदिर तो है ही, लेकिन ये समझ लीजिए आप लोगों के भाग्य बड़े अच्छे जागृत हैं जो भगवान की कथा में आप सम्मिलित हैं। इस कथा परिसर में आप 7 दिन तक बैठकर नोट कीजिएगा। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होगी ना, वो ही यहाँ तक आ सकता है, और जिस पर कृपा नहीं भई, वो पड़ोस की पड़ोस से भी नहीं आ सकता। प्रेम से बोलो राधे। सत्य बात है, नोट कीजिएगा इस बात को। जिस पर भगवान की कृपा होगी वो दूर से भी चलकर आ जाएगा। साधारण नहीं है ये, असाधारण है। राम राम। अब सुन पा रहे हो तो सुन लीजिएगा, बैठ पा रहे हो तो बैठ लीजिएगा। क्या भरोसा कल बैठ पाओ कि ना बैठ पाओ, सुन पाओ कि ना सुन पाओ, कोई भरोसा नहीं। अब जब अवसर मिल गया है तो इसका लाभ लीजिएगा भाई। श्रीमद् भागवत जी की कथा इतनी विलक्षण है, श्रवणामापि दुर्लभा। देवताओं को भी सुनने का लाभ नहीं मिलता, इनको देवताओं को भी लाभ नहीं मिलता। ऐसी भागवत जी की कथा है, और वो भी पुरुषोत्तम मास में। साक्षात हनुमान जी की और गौरी शंकर भगवान की असीम कृपा है, जो आप लोग यहाँ बैठ करके इसका नित्य सेवन करेंगे। दूसरा श्लोक बड़ा सुंदर गाया गया भागवत जी के महात्म्य में। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तरवो अभने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज को वंदित किया गया, प्रणाम किया गया। केवल हम नहीं, हम सब श्रोता वृंद यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, वो मंगलमयी भगवान श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण भगवान श्री राधा कृष्ण जी को बार बार प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके आप सब इस श्लोक का पान अवश्य कीजिएगा। अपने मुख से जरूर बोलिए इस श्लोक को, क्योंकि भागवत जी के महात्म्य का प्रथम श्लोक ये सबको ही बोलना चाहिए। सब बोलिए हमारे साथ मिल करके।
सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अकेले भगवान को प्रणाम नहीं, श्री राधा के सहित हम श्री उस नंदनंदन भगवान को प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अकेले भगवान को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये भागवत जी के महात्मा का पहला श्लोक बता रहा है। भगवान शंकर को गौरी के सहित प्रणाम करो, राम जी को जानकी जी के साथ प्रणाम करो, विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी के साथ प्रणाम करो, श्री कृष्ण भगवान को राधा जी के सहित प्रणाम करो। अकेले भगवान को नहीं, शक्ति के बिना भगवान भी अधूरे हैं। हो अधूरे हैं ठाकुर जी बिना शक्ति के। इसलिए राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम यहां निवेदन किया। दूसरा श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज को वंदित किया गया, जो इस भागवत जी के प्रणेता हैं। जन जन तक इनकी कृपा से आप तक ये भागवत पहुंच रही है, इनकी कृपा से। क्यों? सर्वप्रथम इन्होंने भागवत जी को परीक्षित जी को श्रवण कराई, इसलिए सर्वप्रथम उनको वंदित किया गया। और देखिए, जितने पवित्र स्थान में बैठकर हम जो श्रीमद् भागवत जी को श्रवण कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही पुराणों की विद्या के अनुसार एक सुंदर स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य। गोमती नदी का किनारा है नैमिषारण्य। कोई जानता है? कभी कोई गया है नैमिषारण्य? अच्छा, बहुत सुंदर। नैमिषारण्य की भूमि में आज भी आप जाकर देखेंगे, आज भी इस कलिकाल में भी बड़ी शांति का अनुभव होता है। आपको बड़ी शांति। 2 बार हमें हनुमानगढ़ी सेवा में करने का अवसर मिला। हनुमानगढ़ी है वहां पर, एक बहुत सुंदर स्थान है, चक्रकुंड है वहां। इस नैमिष की पावन भूमि में 88,000 ऋषिगण विद्यमान हैं, बैठे हैं। ये ऋषि जो सोनकादिक ऋषि हैं 88,000, ये वही ऋषि हैं जो सत्यनारायण भगवान की आप कथा में सुनते हो ना, सोनकादिक ऋषि, ये वही ऋषि हैं। लेकिन कमाल की बात आपको बतावें, ये ऋषि सभी गृहस्थ ऋषि हैं, कोई संत नहीं है, तो गृहस्थ ऋषि, सभी का परिवार है। लेकिन परिवार में इतने निमग्न नहीं है कि सब कुछ ही धन पैसा, सब कुछ ही परिवार, सब कुछ ही मकान दुकान समझ लिया है। नहीं, अपने जीवन के एक दिन में से कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ घंटे, कुछ समय सत्संग के लिए जरूर निकालते हैं। दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर के बैठ जाते हैं नैमिष की भूमि में, और बस ठाकुर जी की चर्चा, भगवान की मंगलमयी कथाओं की चर्चा, रसपान। एक दिन इसी भूमि में श्री व्यास जी के परम लाडले शिष्य श्री सूत जी महाराज का इनके मध्य में आगमन हुआ। और ऐसा आगमन हुआ, संत जितने भी बड़े बड़ी उम्र वाले जो संत विराजमान हैं नैमिषारण्य की भूमि में, देख करके छोटे से मात्र 16 वर्ष के सूत जी को देख करके खड़े हो गए सम्मान में। आइए आइए, सूर्य कोटि समप्रभा, आप पधारिए प्रभु पधारिए। आप तो महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं आप आइए। उच्चासन दिया गया, आसन पर बिठा दिया गया और तुरंत प्रश्न कर दिया, प्रभु हमारी मन की जो कलुषता भरी हुई है, इसको दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान, क्या करना है? बोले ऐसी कोई कथा सुनाओ, ऐसा कोई प्रसंग सुनाओ जिससे कि मम कर्ण रसायनम, कानों को कोई रस प्राप्त हो। और सुनो, ऐसी कथा सुनाना जो कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्दाधुना, जिसमें गोविंद मिल जाने की संभावना हो। प्रेम से बोलो राधे राधे।
देखिए, कृष्ण को मिल लाने की संभावना केवल भागवत जी की कथा में है। ये ध्यान रखना, बहुत उत्तम बात बता रहे हैं। अगर गोविंद से मिलने का प्रयास करना है तो केवल कथा सुनो भगवान की। कथा क्या काम करेगी? कथा में आप अगर बैठ गए, ये तो भगवान की विशेष कृपा है। और अगर कहीं आपने इसे सुन लिया और सुन करके हृदय में धारण कर गए, महाराज, तो निश्चित है आपके हृदय में गोविंद की प्राप्ति होगी, उनकी भक्ति प्रस्फुटित होगी, ये निश्चित है। ये भागवत जी की महिमा बता रही है। जीवन में कभी भी संत ब्राह्मण को योग्य पुरुष आपको मिले तो कभी भी व्यर्थ के प्रश्न मत करो। कभी भी ये मत पूछो महाराज हमारी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं, हमारी दुकानदारी चलेगी कि नहीं, बड़ी बहू का बेटा होगा कि नहीं। महाराज ये सब फालतू के प्रश्न है। अगर प्रश्न करना है तो एक करो, क्या कि महाराज गोविंद मिलेगा कि नहीं, और अगर मिलेगा तो किस रास्ते से मिलेगा, किस मार्ग से मिलेगा। आखिर कौन से माध्यम से मिलेगा, कौन सा रास्ता हम पकड़ लें जिससे गोविंद की प्राप्ति हो। अरे भाई, दुकानदारी, आपका बिजनेस, आपका जो शरीर की व्यवस्था है वो तो गोविंद की कृपा से चलेगी ही चलेगी। वो तो आपके जैसे कर्म होंगे चलेगा। लेकिन भगवान की कथा क्या सिखाती है? यही सिखाती है कि गोविंद के रास्ते पर, उनसे मिलने के रास्ते पर कैसे चला जाए। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा है। ये जो मानव देह है बार बार नहीं प्राप्त होता। अब की बार कृपा करके मिल गया है तो इसको ऐसे ही मत गवाइए, अनमोल है। रसिकों ने कहा है ऐसी कोई कथा सुनाओ, सुन कार्य ऋषियों ने, मम कर्ण रसायनम, रस घुल जाए और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्दातम। पता है, इस प्रश्न को सुन करके सूत जी महाराज अति गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए कि तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, तो समस्त जनमानस के लिए प्रश्न किया है। आप अपने लिए प्रश्न करते तो हम मान लेते, लेकिन आपने जनमानस के लिए जो किया है तो इसका उत्तर हम अवश्य देंगे। क्या? ऐसी कथा सुनाऊंगा, सूत जी कहने लगे, ऐसी कथा सुनाऊंगा, ऐसी कथा जो देवताओं को दुर्लभ हो लेकिन आपके लिए सुलभ हो। अब जरा विचार करो, ये जो भागवत जी का जो रस है, जो अमृत है, ये कितना विलक्षण होगा। देवताओं को ये लाभ प्राप्त नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज देवताओं को तो हम आह्वान, हाँ, जब आप आवाहन करके उनका पूजन वंदन करते हैं तब जाकर के वो सुन पाते। और आप कितने परम लाभी होंगे कि ये अमृत आपको कर्ण रसायन के लिए मिल रहा है। समझे नहीं महाराज इस बात को? अच्छे से समझिए। जिस समय राज ऋषि परीक्षित जी को श्राप मिला 7 दिवस मृत्यु का, उस समय देवगण अमृत का कलश लेकर आए और ला करके श्री सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज एक काम करो, क्या ये जो स्वर्ग का अमृत है ये राज ऋषि परीक्षित जी को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, इनको जो श्राप है वो फलीभूत नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा बदले में क्या चाहिए? बोलो बदले में ये चाहिए, जो तुम आप कथा सुनाने जा रहे हो ये कथा हमें सुना दो। इस बात को जब सुना ना सुखदेव जी ने, अभक्तांस न विज्ञान ददोष कथामृतम, अभक्त कह करके देवताओं को भगा दिया। तुम अधिकारी नहीं हो कथा के, जाओ भागो यहां से। तो महाराज देवतागण भाग कर आ गए। अभक्त कहकर, अभक्त माने समझिए शास्त्रीय गाली दे दी उनको।
प्रेम से बोलो। अभक्त कहकर भगा दिया। देवतागण नाराज हो गए इस बात पर, सीधे पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, कहने लगे महाराज इस स्वर्ग के अमृत की इतनी बड़ी बेइज्जती। बोले क्या हुआ? सुखदेव जी ने हमें ना कथा नहीं सुनाई, अमृत के कलश की इतनी बेइज्जती कर दी। तोलना शुरू किया। आज ब्रह्मा जी ने समस्त शास्त्रों को एक पड़ले में धारण कराया, दूसरे पड़ले में भागवत जी को विराजमान किया गया। आपसे एक निवेदन करें, जो माताएं थोड़ी कुर्सी पे बैठी हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा पीछे अगर कुर्सी ले लेंगे तो आगे बैठने की जगह मिल जाएगी। अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं, 100-100 ग्राम 50-50 ग्राम थोड़ा सा सरक जाओ, भाई में सबको जगह मिल जाए। और ये बड़ी बूढ़ी माताओं के लिए कुर्सी की सेवा है, जो बेचारी नीचे नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए। जिनके घोड़े में दर्द है रहे हो, वो आराम से कुर्सी पे आसन ले। प्रेम से बोलो। देखिए आज कथा का जो प्रथम दिवस है, इसमें नियम भी आपको बताए जाएंगे। वैसे तो आप कथा सुनते रहते, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बताने का काम है, बताएंगे जरूर। पालन करो न करो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। वैसे तो कथा में बैठा जाता है इस सुखासन से, लेकिन अगर कोई तकलीफ है तो आप आराम से कुर्सी पर बैठकर आप सुन सकते हो। बैठकर कुर्सी पर बैठकर सुनो, लेट कर सुनो महाराज, लेकिन सुनो, सुनना जरूरी है। आज थोड़ा प्रथम दिवस है, कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन कल से सुचारू रूप से संपूर्ण हो जाएंगे। पहले दिन होता है। और एक बात आपको बताऊं, जिसने भागवत जी के महात्म को आत्मसात कर लिया, पहले दिन की कथा को सुन लिया, उसको आगे की कथा समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। और जिसने पहले दिन की कथा को डिनाई कर दिया, तो आगे की कथा समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि श्रीमद् भागवत जी के महात्म को अच्छे से समझाया जाए। अच्छा, कोई भक्त ऐसा है जो पहली बार कथा सुन रहा है भागवत जी की? कोई है ऐसा जो पहली बार सुन रहा हो? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी श्रोतागण हैं, सुनते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अमृत का कलश लेकर के जब देवताओं को लौटा दिया, तो ब्रह्मा जी ने तोलना शुरू किया। एक पल्ले में समस्त धर्म शास्त्र रखे गए, एक पल्ले में भागवत जी को विराजमान किया गया। और जैसे ही तोलना प्रारंभ हुआ, कमाल हो गया। जो भागवत जी का वाला जो पड़ला था, वो नीचे की ओर झुक गया, और जितने भी धर्म शास्त्र के पड़ले के था, वो सब ऊपर उठ गए। और सब ब्रह्मा जी ने जब ये कृत्य देखा, ये दर्शन किया, तुरंत कह दिया कि भागवत जी कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, तो साक्षात कृष्ण एव ही। ये साक्षात कृष्ण है, साक्षात परब्रह्म है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसको किताब समझने की, इसको पुस्तक समझने की भूल मत कीजिएगा। हो, ये साक्षात कृष्ण है, वैष्णवों का परम धन है। जैसे जैसे बरसात में पानी से बचने के लिए छाते को ताना जाता है, नीचे की ओर नहीं किया जाता, ऊपर की ओर किया जाता है। जब आप छतरी तानते हो, उस छाते को कहाँ लगाते हो? सर पर, नीचे की ओर तो नहीं लगाते। अगर नीचे की ओर लगाओ तो भीग जाओगे। आए हाय, ठीक उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत जी को सर पर धारण करके यात्रा क्यों की जाती है?
इसीलिए क्योंकि अब हम श्रीमद् भागवत जी की साक्षात कृष्ण की शरण में है। दुख रूपी जो बरसात है, संताप रूपी जो बरसात है प्रत्येक जीवन मनुष्य के हो रही है, उसको बचने के लिए केवल केवल और केवल भागवत जी का ही आश्रय लिया जा सकता है। प्रेम से बोलो राधे। और जिसने भागवत जी का आश्रय ले लिया राम जी, उसका जीवन धन्य हो गया। भागवत जी वो कृपालु है, अनेक लोगों का जीवन बदल चुकी है। अनेकों अनेकों के लिए इन्होंने वरद हस्त से वर्चस्व प्राप्त कराया है। ऐसी भागवत जी की कथा साक्षात कृष्ण एव ही लिख दिया स्पष्ट अक्षरों में। और ऐसी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, त्रास निर्णास है तवे। तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया सौनक ऋषियों, तुमने झट से जो प्रश्न किया है ना, कहा है कि संतों के मिलने पर, विद्वान ब्राह्मणों से मिलने पर केवल प्रश्न व्यर्थ का नहीं किया जाता, गोविंद की प्राप्ति का प्रश्न किया जाता है। ध्यान रखना, भोजन की थाली में अन्न प्राप्त होता है, प्रयास करो कभी व्यर्थ न जाए। संतों का क्षण, संतों का पल जो हमारे जीवन में प्राप्त हुआ है, हमारी वजह से उनका पल बर्बाद ना हो जाए, इसका प्रयास कर। संतों का क्षण, अन्न का कण कभी बर्बाद ना हो जाए, ये प्रयास करना चाहिए। पता है, तुरंत कह दिया काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। हमारा जीवन है क्या? इस काल रूपी अजगर सर्प ने अपने मुख को खोल रखा है और हम सब उस मुख के अंदर बैठे हैं। अब कब तक जीवित हैं? जब तक जीवित हैं, जब तक वो अजगर सर्प बंद नहीं करता। जिस दिन वो काल रूपी सर्प अंदर से बंद करेगा, प्राणांत हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं। जो श्वास गई है लौट के आएगी कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है। हो इस फ्राक में नहीं रहना। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, स्पष्ट काया है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। ध्यान दीजिएगा, सम्मा भुज जाएगी जलते जलते, सम्मा भुज जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या करें महाराज? अरे एक काम करो भैया, फर्ज पूरा करो बंदगी का। हाँ, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं
ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है, जो सांस गई है लौट के आएगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है किसी के पास। इसीलिए त्रास निर्णाश है तवे, जितना समय मिल जाए भगवत चिंतन में, भगवत सत्संग में निकाला जाए, उससे बड़ा लाभ इस जीवन का कुछ हो नहीं सकता हो। प्रेम से बोलो जी, जोर से बोलो। देखिए हम अकेले कितनी जोर से बोल रहे हैं, आप इतने लोग हो तब वो नेक बोलो, ऐसे नहीं चलोगे, जोरते बोलो राधे राधे, जाते पतो चले। आहा भैया सत्य कहा है, भरोसा नहीं है जिंदगी का। अब बैठ पा रहे हो तो सुन लीजिए, बैठ लीजिए। और एक बात बताएं, सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। 24 घंटे हम रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, अपने अपनों की सुनते ही रहते। पड़ोसी वो कह रहे हैं, रिश्तेदार वो कह रहे हैं, सब सुनना पड़ता है। लेकिन जिसने ईमानदारी से जिसने 3.5 घंटे परमात्मा की कथा सुन ली, उसका जीवन बदल जाएगा। प्रेम से बोलो सुनना पड़ेगा। अब ये आप पे डिसाइड है कि आप पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, अपनों की सुनना चाहते हो या फिर भगवान की मंगलमयी कथा सुनना चाहते हो। ये मौका है, अवसर है। जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाला ये मंगल महोत्सव है, साधारण मत समझना। ऐसी कथा सुनाऊंगा, सूत जी कह रहे हैं। और सुनाई, कैसी कथा सुनाई कि एक बार श्री नारद जी महाराज इस धराधाम को बड़ा उत्तम समझ करके आए। नारद जी महाराज, ये नारद जी महाराज कौन है? वैसे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन नारद जी के महाराज के बारे में आपको परिचय दूं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी महाराज, लेकिन पुत्र ब्रह्मा जी के हैं, लेकिन भगवान श्रीमन नारायण की मन की गति से चलने वाले नारद हैं। जब जब परमात्मा को कोई लीला अवतरण करना होता है तो सबसे पहले नारद जी के कान में सूचना जाती है। जब जब भगवान को इस धराधाम पर कुछ अनुपमीय लीलाओं का विस्तार करना होता है तो मेरे प्रभु नारद जी को ही प्रेरणा स्पदक बना देते हैं। आज पता है, नारद जी इस धराधाम को धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, नारद जी ने सुना कि भगवान इस धराधाम पर धर्म की स्थापना के लिए आए, जरा मैं चलकर देखूं क्या हालत है धर्म की। आए, सब जगह गए, सेतुबंद रामेश्वर गए, जगन्नाथ गए, द्वारिका गए, सब जगह गए महाराज, लेकिन नारद जी को शांति नहीं मिली। अरे बोलो, शांति नहीं मिली। अंततो गत्वा, जब सब जगह विचरण कर रहे थे नारद जी तो विस्मय में हो गए। क्या देखा? नारद जी ने देखा जो धर्म का स्थान है वहां पर ज्यादा और ज्यादा अधर्म बढ़ गया। जो धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरण लिए, उस धर्म के स्थान पर ज्यादा अधर्म बढ़ गया, पापाचार ज्यादा होने लग गया। नारद जी विस्मय में हो गए महाराज, ये क्या प्रभु? जिस धर्म की आपने रक्षा करी, जिस धर्म को स्थापन करने के लिए आपका मनुष्य शरीर में अवतरण भया, उसमें तो और अधर्म होने लगा। मंदिर देवालयों में, धर्म के स्थानों पर ज्यादा पापाचार होने लगा। महाराज नारद जी एक मन किया नारद जी का, तो विस्मय में होने लगे ये क्या हो रहा है। और लेकिन
जैसे ही नारद जी महाराज वृंदावन की भूमि में पधारे, कमाल हो गए। वृंदावन की भूमि, क्या देखिए कैसा प्रताप है। ऐसा नहीं है कि और तीर्थों की महिमा कम है, नहीं नहीं नहीं, तो वृंदावन की महिमा क्या कह रही है ये दर्शक कीजिए। क्या है वृंदावन। जैसे ही नारद जी महाराज वृंदावन में पहुंचे, अपने अपने नंगे चरणों को जिस उस धूल रेणुका में रखा जहाँ पर मेरे गोविंद नंगे पैर विचरण जहाँ पर ठाकुर जी किए हो, उस रेणुका में जैसे अपने पद चिन्हों को रखा। उस धूल की महिमा क्या है, उस रज की महिमा क्या है। नारद जी का मन उस धूल में बैठने का करने लगा। एक वृक्षावली के नीचे बैठे और भजन करने का मन करने लगा। विचरण कर रहे हैं नारद जी। पूरे यमुना जी का पावन जल है, गिरिराज जी की जहाँ पावन तलहटी है, ऐसे सौंदर्य को लिए हुए श्री वृंदा का वन जो है, आनंदित हो गए नारद जी और बार बार बस यही कहने लगे, यही गाने लगे। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो कभी नाम नाम तुम्हारा, भूलो कभी नाम नाम तुम्हारा। निष्काम होके यही गीत गाऊं, निष्काम होके यही गीत गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बस निष्काम होके इस वृंदावन की रण रेणुका में बैठ करके गोविंद का स्तवन किया जाए, इससे बढ़िया लाभ जीवन का नहीं है। आइए, श्री नारद जी महाराज वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। आप तो सभी गए होंगे वृंदावन, कौन कौन नहीं गया? कौन कौन नहीं गया वृंदावन? सभी गए हैं, ये प्रभु की कृपा है। चलो कोई बात नहीं, आप जाओगे तो महाराज कम से कम 6-7 घंटे की यात्रा तो हो ही जाती है। कोई बात नहीं, आप मन से पहुंचिए आज वृंदावन। वृंदावन की यात्रा पे चलें, मन से चलें। तन से तो कई बार गए, अब की बार मन से जाओ, मन की यात्रा करो आनंद से। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, श्री वृंदावन जाने को जी चाहता है। श्री वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में श्री यमुना किनारा, वृंदावन में श्री यमुना किनारा। वृंदावन में श्री यमुना किनारा। वृंदावन में श्री यमुना किनारा। यमुना किनारा शीतल बहती है धारा। यमुना किनारा शीतल बहती है धारा। डुबकी है गोता
लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी। 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 बांके बिहारी की सूरत है प्यारी। बांके बिहारी की सूरत है प्यारी। नैना मिलाने को जी चाहता है। नैना मिलाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। श्री राधे राधे गाने को जी चाहता है। श्री राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन की कुंज गलिन में। 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 परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। परिक्रमा लगाने को जी चाहता है। श्री राधे राधे गाने को जी चाहता है। श्री राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। जय राधे 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 जय 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 श्री श्री राधे। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता। राधे राधे गाने को जी चाहता है। श्री वृंदावन जाने को जी चाहता है। श्री वृंदावन जाने को जी चाहता है। प्रेम से बोलो। श्री नारद जी महाराज पहुंच गए वृंदावन। आपकी वृंदावन की यात्रा चल रही है। नारद जी ने देखा, एक बड़ा आश्चर्य देखा नारद जी कि एक कुछ स्त्रियों का झुंड है और स्त्रियों के झुंड में एक बीच में एक स्त्री बैठी हुई है। उसकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष अचेतावस्था में पड़े हुए हैं। और जैसे ही उस स्त्री ने नारद जी को देखा, तुरंत कह दिया, भो भो साधु क्षणम तुष्ट। महाराज रुकिए रुकिए रुकिए, मेरे 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 कष्ट को दूर करते जाइए। नारद जी ने कहा, मैं जाना नहीं चाहता था, स्त्रियों का झुंड है, लेकिन मैं गया। वो बार बार करुण क्रंदन करके पुकार रही थी।
करुण क्रंदन करके पुकार रही थी वो कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ।